चलिए आज हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, ये न्यूमेरिकल कहाँ से हैं? बीएसएल लॉ से। इसके पहले देखिए बीएसएल लॉ हम लोग क्या पढ़े हैं? बीएसएल लॉ में देखिए कि पहला जो एक्सप्रेशन था वो अल्पांश के लिए था। वो अल्पांश के लिए क्या है? डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 आई डेल एल साइन 0/r²। फिर दूसरा एक्सप्रेशन क्या देखे थे? अनंत लंबाई वाले सीधी धारावाही चालक तार के लिए। जब सीधी तार था तो क्या था व्यंजक? इसके लिए था b इज इक्वल टू म्यू 0/4 2i/r। लेकिन फिर हम लोग तीसरा व्यंजक क्या देखे थे? जब ये सीधी तार को जब सर्कुलर रूप में डाल दें कि सर्कुलर पथ में, इसका मतलब कैसे? ऐसे देखिए, ये देखिए एक सर्कुलर पथ, ये सीधी तार को अगर ऐसे बना दें सर्कुलर कॉइल के रूप में तो क्या होगा? इसका डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग व्यंजक क्या दे देते हैं? b बराबर म्यू 0/4 2πi/r। सिर्फ क्या चेंज हुआ? सिर्फ पाई चेंज हुआ। क्या देखिए कि यहाँ पर देखिए 2i है और यहाँ पर आ गया 2πi। इसका मतलब सिर्फ पाई हुआ ज़्यादा। समझ में आ गया? इसका मतलब सीधी तार रहेगा तो ये वाला व्यंजक, जब सर्कुलर पथ में आ गया तो ये वाला व्यंजक। इतना ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में। म्यू 0/4 इसका मान कितना होता है जी? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका मात्रक क्या आएगा? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आप देखिए 2 तो कांस्टेंट है, पाई का मान 3.14, आई का मान दिया रहेगा न्यूमेरिकल में और आर का मान भी दिया रहेगा, 2 मान दिया रहेगा। लेकिन फिर थोड़ा कंडीशन के साथ रहेगा। क्या कंडीशन के साथ? देखिए कि जैसे हम लोग एक गो तार के लिए व्यंजक देखें, ये यहाँ पर कितने को तार है? एक तार, इसका मतलब एक फेरा है। लेकिन इसी फेरे के साथ अगर 10 गो फेरा डाल दें, 20 गो डाल दें, 50 गो डाल दें, 100 गो डाल दें तो क्या होगा? थोड़ा लंबी हो जाएगा, इसी के साथ थोड़ा लंबी हो जाएगा। तो एक तार में जितना चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगा कि 10 गो तार में क्या उतना ही करेगा कि उससे 10 गुना करेगा? 10 गुना ज़्यादा करेगा। समझ में आया? तो बस इसका मतलब 10 से उसको गुना कर देना है। तो देखिए न्यूमेरिकल किस ढंग से पूछा जाता है, चले देखते हैं। अब देखिए सवाल में आइए कि किसी 50 फेरों की तार की वृत्ताकार कुंडली, इसका मतलब कितनों को फेरा है जी? 50 गो है, जिसकी त्रिज्या 0.08 मीटर। इसका मतलब एमकेएस पद्धति में है, सीजीएस में नहीं है। अगर वो सेंटीमीटर में होता तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तथा धारा 0.8 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इसका मतलब ये सेंटर पर हमको चाहिए क्या? चुंबक क्षेत्र का तीव्रता की मान। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या ज़्यादा आ गया? यहाँ पर 50 फेरों, इसका मतलब कितने के साथ गुना करना पड़ेगा? इसका मतलब n का मान हो जाएगा 50, इसके साथ n गुना कर देंगे, इसके साथ n गुना। इसका मतलब n है फेरों की संख्या। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे। लेकिन सॉल्यूशन गिवन दैट फेरों की संख्या कितना है? इसको n लेंगे, n इज इक्वल टू 50। वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या कितना दिया जी? 0.08 मीटर। धारा का मान दिया 0.8 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र का मान ज्ञात करें। उसके सेंटर पर कितना होगा मान? इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आएगा? व्हाट? अब देखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है जी सर्कुलर पथ के लिए? म्यू 0/4 2πi/r। इसका मतलब क्या है? 2πi/r। r यही है त्रिज्या। अब देखिए कितनों को फेरा है? फेरों की संख्या देखिए 50। तो 50 के साथ क्या करना पड़ेगा?
गुना, इसका मतलब ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, n बेटा दिए, n का मान कितना होगा 50। इसका मान पुट करिए, म्यू 0/4 का मान होता है 10 का पावर -7, 2 तो 2 रहेगा, पाई का मान 3.14, आई का मान कितना है 0.8, n का मान 50, r का मान कितना है 0.08। वाह। अब देखिए पॉइंट हटाने का तरीका, यहाँ पर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 10 का पावर -7, 2 × 3.14, यहाँ पर 8 कर देंगे ना तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 50 कर दिए, फिर ये पॉइंट हटेगा नीचे वाला, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ऊपर में 100 हो जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, अब देखिए ये 8 कैंसिल, ये शून्य कैंसिल। अब देखिए 50 दूनी 100, तो कितना बचा 3.14। यहाँ पर है देखिए 10 का पावर -7, यहाँ पर 50 दूनी 100, 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2, यहाँ पर 10 का पावर 1, क्या हुआ। अब देखिए 3.14, 10 का पावर -7, 10 का पावर 2 प्लस, यहाँ पर भी प्लस में, इसका 2 और 1 क्या आएगा 3, 10 का पावर 3, -7 से +3 तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -4। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा जी टेस्ला, तो ये हो गया टेस्ला आंसर। वाह, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब देखिए ये सवाल क्या है, एक तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये CGS फंक्शन में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। इसका मतलब चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ जी, n का मान है 100, r का मान कितना है 8.0 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो 8/100, इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 × 10 का पावर -2 मीटर। धारा का मान कितना है 0.40 एम्पियर, b का मान हमको चाहिए, तो b का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट b बराबर μ0/4 पाई, यहाँ पर n गुना कर देंगे किसके साथ 2 पाई i के साथ, नीचे क्या कर देंगे r क्या है रेडियस, यहाँ पर फेरों की संख्या कितना है 100 है। अब इसका मान पुट करिए, बनेगा सवाल, बन जाएगा ना, तो चलिए बनाइए। क्या देखिए इसका मान क्या होगा 10 का पावर -7, n का मान 100 है, 2 पाई का मान 3.14, i का मान कितना है 0.4, r का मान क्या है 8 × 10 का पावर -2। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर देखिए 2 और 4 को गुना करिए 8 और नीचे 8 कैंसिल, ऊपर में क्या बचा 3.14, 10 का पावर -7, यहाँ पर 10 का पावर 2, यहाँ पर क्या होगा 10 का पावर 2 और ये जाएगा तो 10 का पावर -1, 10 का पावर -1। अब क्या है देखिए कि 3.14 -7 -1, 10 का पावर -8 और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो क्या होगा आंसर 3.14 × 10 का पावर -4 टेस्ला, ये हो गया आंसर। चुंबकीय क्षेत्र मान क्या आएगा 3.14 × 10 का पावर -4 टेस्ला। चलिए अब देखिए सवाल क्या है, सवाल को पहले पढ़िए कि 10 एम्पीयर की धारा एक लंबे तार से गुजर रही है, एक लंबे तार से गुजर रही है, जिसमें
त्रिज्या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त का लूप है, एक अर्धवृत्त का लूप है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये डायग्राम में ये दिखाया गया है। तो लूप के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, इसके सेंटर में हमको दिखाना है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये कैसे बनेगा, बनेगा उसी प्रकार, लेकिन अर्धवृत्त है 2 से भागा दे देंगे। समझ में क्या बोले, इसका मतलब क्या है, जब लिखेंगे गिवन दैट तो क्या क्या दिया हुआ है, आर का मान दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, तो 20 तो क्या होगा 2 × 10 का पावर -1 आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं जी कि B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई I बटे R हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या दिमाग लगाना है कि अर्धवृत्त है, इसका मतलब आधा, इसका मतलब पूरे सर्किल था इसका आधा कर दिए, तो 2 से भागा दे देंगे। जितना मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि ये जो तार में जा रही धारा, ये जो सर्किल है ना, ये जो तार देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान होगा। क्यों, जो कि यहाँ से त्रिज्या कितना शो कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाला जो आगे की ओर गया और इधर भी जो तार गया, उधर क्या हो गया कि ओरिजिन पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगा, बढ़ते जा रहा है, और इधर भी बढ़ते गया। इसका मतलब क्या है कि इधर और इधर ये अर्धवृत्त की तुलना में इस साइड का चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, नगण्य होगा, और नगण्य मान को हम लोग बैनिश कर देंगे, जिस कारण क्या होगा, हमको सिर्फ अर्धवृत्त का ही दिखाना है, ये साइड का दिखाने का जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि नगण्य हो जाएगा, जो नगण्य का वैल्यू हम लोग यहाँ पर नहीं पुट करेंगे। अब क्या करना है, 1/2 से भागा दे दीजिए, हाफ साइकिल है तो 1/2 से भागा। अब इसका मान पुट करिए, 10 का पावर -7, 2 तो 2 रहेगा, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल है, तो क्या बचा पाई, आई का मान 10, आर का मान 2 × 10 का पावर -1, ये 10 और 2 में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा पाई 5 10 का पावर -7, यहाँ पर पाई × 10 का पावर +1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई × 10 का पावर -6, 10 का पावर -6 का वैल्यू कितना होता है, माइक्रो होता है, यानी म्यू। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई माइक्रो टेस्ला, ये हो गया आंसर। माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर, माइक्रो मतलब होता है 10 का पावर -6। अगर इसको तोड़ के लिखेंगे ना तो क्या आएगा, 5 पाई, पाई का मान कितना पुट कर गए 3.14, म्यू का मान 10 का पावर -6, तो इसको पूरे का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 3.14 को 5 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 15.7 यानी 7, ये 15.7 × 10 का पावर -6, इतना टेस्ला हो जाएगा आंसर। जैसे लिखना है लिख लीजिए।